राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव और GITB यानी ग्रेट इंडियन ट्रैवलर बाजार 2025 के उद्घाटन पर कहा, बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि मीट इन इंडिया GITB 2025 कॉन्क्लेव का 14वां संस्करण जयपुर में हो रहा है। मैं भारत सरकार के पर्यटन विभाग और प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मीट इन इंडिया GITB का जो कॉन्क्लेव है 14th एडिशन जयपुर में हो रहा है। राजस्थान हॉस्पिटैलिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है और एक नंबर 1 डेस्टिनेशन कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स के लिए भी होने वाला है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी विजन, जिनकी जो दूरदृष्टि है, विजन के कारण आज हम लोग ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले जो पिछली साल हुआ था वेड इन इंडिया हुआ था, अब मीट इन इंडिया। तो ये प्रधानमंत्री जी आगे की सोचते हैं कि अब लेटेस्ट क्या है टूरिज्म में, और उन्होंने उनकी सोच की वजह से आज हमने ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कॉन्फ्रेंस किया है। निश्चित रूप से राजस्थान भी एक कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। आईफा अवार्ड्स भी राजस्थान में हुए थे। आगे आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि अब राजस्थान मंडपम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, उसका काम शुरू होने वाला है, और इसके अलावा कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज, कॉन्सर्ट फैसिलिटीज भी राजस्थान में हम ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा राजस्थान में बनने वाला है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर हर प्रकार से राजस्थान नंबर 1 डेस्टिनेशन होगा। JDU सांसद संजय कुमार झा ने कहा, जब वो UPA सरकार में 10 साल और 15 साल बिहार में सत्ता में थे, तब उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना करवाने की पहल की, रिपोर्ट प्रकाशित की और जो एक्शन लेना था वो लिया। ऐसा है कि जब सरकार में थे 10 साल, UPA सरकार में, तो क्यों नहीं करवाए। 15 साल बिहार में थे तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाए। नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस बिहार में इनिशिएट किया। नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस करवाया, उसके रिपोर्ट को पब्लिश किया नीतीश कुमार जी ने, उस पर जो एक्शन लेना था वो लिया। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया गठबंधन के मीटिंग में, जब मुंबई के मीटिंग में नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई इसको अपने एजेंडा में डालिए, तो कांग्रेस और RJD बैकआउट कर गई। क्यों आज नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, तो अच्छा है भाई कि सरकार जो करे वो क्रेडिट भी हड़पने का कोशिश, अपने तो नहीं है, कुछ करिए जब मौका मिला। और जो दूसरा सरकार करता है उसमें भी घुस के क्रेडिट हड़पने की कोशिश की। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, कश्मीर का हमला बहुत दर्दनाक है। हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा है कि जब भी देश में बाहरी शक्तियों का हमला हुआ है तो देश एक साथ एक विचारधारा में आ गया। इस समय भी सभी पार्टियों ने केंद्र सरकार को पूर्ण विश्वास दिलाया है कि देश हित में, देश की एकता और अखंडता के हित में जो निर्णय सरकार लेगी, हम उनके साथ खड़े हैं। कश्मीर का हमला ये बहुत दर्दनाक और जिसमें 26 जाने गई हैं और पूरे सम्मानित देशवासियों को दिल को हिलोर दिया है, और ये हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा है। जब भी देश में कभी बाहरी शक्तियों का हमला या चढ़ाई होती है तो देश एक झंडे के नीचे और एक विचारधारा के साथ रहता है। इस समय भी सारे देश, सम्मानित देशवासियों ने और सभी राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र सरकार को पूरी तरह से यकीन और विश्वास दिलाया है, भरोसा दिलाया है कि देश हित में, देश की एकता, अखंडता के हित में जो भी निर्णय सरकार ले, उस निर्णय के सरकार के साथ हम खड़े हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, पहलगाम में जिस तरह निर्दोष लोगों पर आक्रमण किया गया, मैं समझता हूं कि ये देश पर प्रहार था। पहलगाम की घटना के लिए जो भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना है, उसके लिए भारत पूरी तरह तैयार है। और राहुल गांधी ने कहा है कि आतंकवाद का सफाया करने के लिए न सिर्फ पूरा विपक्ष बल्कि पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। सबसे पहला तो जब पहलगाम में निर्दोष निहत्थे लोगों को जिस तरह उन पर आक्रमण किया गया, मैं समझता हूँ ये आतंकवादी घटना नहीं थी, ये देश पे प्रहार था। और पहलगाम की घटना के लिए जो भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना है,
उसके लिए भारत पूरी तरह तैयार है। और राहुल गांधी जी ने कहा, खरगे साहब ने कहा, न सिर्फ संपूर्ण विपक्ष लेकिन 140 करोड़ एकजुट हैं आतंकवाद का सफाया करने के लिए, और जो भी पर्याप्त और उचित जवाब देना है वो सरकार को देना चाहिए। इसमें कोई किसी प्रकार की आशंका किसी को ना हो, क्योंकि जब इस प्रकार का आक्रमण भारत के ऊपर होता है तो उसका जवाब पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। उसके दांत खट्टे करने के लिए जो भी कदम उठाना है, हमने पहले भी कहा, भारत सरकार को तमाम अपने साधन एकत्रित करें, जो इंटेलिजेंस की सूचनाएं हैं, जो संसाधन हैं, और एक ऐसा जवाब मिलना चाहिए ताकि दोबारा ये आतंकवाद के माध्यम से भारत पर इस प्रकार को हम लोगों को अस्थिर करने के लिए, हमारे बीच दरार पैदा करने की जो नाकाम कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए। जयपुर में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव और GITB 2025 के उद्घाटन पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पिछले 14 साल से भारत सरकार किसी न किसी विशेष थीम के साथ GITB का आयोजन कर रही है। जैसे पिछली बार प्रधानमंत्री ने वेड इन इंडिया की बात कही, जिसे केंद्र में रखते हुए हमने GITB को वेड इन इंडिया के आधार पर आयोजित किया था। देखिए, GITB पिछले 14 साल से भारत सरकार आयोजित करती है, किसी न किसी एक विशेष थीम को लेकर के करती है। जैसा पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब वेड इन इंडिया की बात की, हमने उसको लेकर के उसी को जो है फोकस में रखते हुए हमने GITB को वेड इन इंडिया के दृष्टिकोण से किया था। और हम सब ने अनुभव किया कि उसके चलते हुए भारत से विदेश में जो शादियां करने के लिए लोग जा रहे थे, उसमें बहुत कमी भी आई, और उसके साथ में दुनिया के अनेक प्रतिष्ठित लोगों के विवाह समारोह भारत में आयोजित हुए, जिससे भारत में एक टूरिज्म डेवलप हुआ। इसी की दृष्टिकोण से आज जब पूरी दुनिया में माइस टूरिज्म एक नई टूरिज्म वर्टिकल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है,